का पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर होगा 1956 ईस्वी में हुई। 2 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है, द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म के लेखक हैं? तो याद रखिएगा इसका सही आंसर क्या होगा, भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है, नलिन विलोचन शर्मा की कहानी, याद रखना है आपको, नलिन विलोचन शर्मा की कहानी कौन सी है? तो विष की दांत, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए। 4 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है, सेन साहब किस कहानी के पात्र हैं? तो याद रखना है विष के दांत, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 5 नंबर का प्रश्न पूछा गया है, भारत से हम क्या सीखें किस साहित्यिक विद्या में है? तो इसका सही आंसर होगा भाषण, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नंबर का प्रश्न पूछा गया, कौन सी भाषा सभी भाषाओं की जननी है? तो इसका सही आंसर क्या होगा, संस्कृत, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए। 7 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है, नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह प्रश्न लेखक के समक्ष किसने उपस्थित किया? तो सही आंसर होगा छोटी बेटी ने। आगे बढ़िए। नंबर का प्रश्न पूछा गया है, नाखून मनुष्य का क्या था? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए में क्या है, प्राचीनतम हथियार, ऑप्शन बी में है मध्यकालीन हथियार है, ऑप्शन सी में है आधुनिक हथियार है, ऑप्शन डी में है इसमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा कि मनुष्य का प्राचीनतम हथियार है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए। 9 नंबर का प्रश्न पूछा गया है, उत्तर भारत के नागरी लिपि को हम किस नाम से जानते हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा, देवनागरी लिपि, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए। 10 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है, महमूद गजनवी द्वारा चलाया गया सिक्का किस लिपि में लिखा गया? रखिएगा ब्राह्मी लिपि में लिखा गया, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए। 11 नंबर का प्रश्न पूछा गया, बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? तो याद रखना है बहादुर कहाँ से भाग करके आया था? तो नेपाल से भाग करके आया था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 12 नंबर का प्रश्न पूछा गया है, रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपये खो गए थे? तो याद रखना है 11 रुपया खो गए थे, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए। 13 नंबर का प्रश्न पूछा गया है, दूसरों की नकल कर लिखा गया साहित्य कैसा साहित्य होता है? तो याद रखना अधम साहित्य होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 14 नंबर का प्रश्न पूछा गया है, बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड किस उम्र में मिला? तो याद रखना है 27 वर्ष की उम्र में मिला था, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए। का प्रश्न आपसे पूछा गया है, आवेनियो में लेखक ने कितनी कविताएं लिखी? तो याद रखिएगा 35 कविताएं लिखी थी और 27 जो है ना 27 गद्य लिखी थी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। प्रश्न पूछा गया है, मछली किस प्रकार की कहानी है? तो इसका सही आंसर क्या होगा, सामाजिक, ऑप्शन नंबर सी, यानी मछली सामाजिक कहानी है। आगे बढ़िए। 17 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया, बिस्मिल्लाह खां के मामा का नाम था? तो याद रखना है बिस्मिल्लाह खां के मामा का क्या नाम था, सादिक हुसैन। आगे बढ़िए। 18 नंबर का प्रश्न पूछा गया है, भारतीय संस्कृति किसका प्रतीक है? तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, विभिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य का, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नंबर का प्रश्न पूछा गया, गुरु नानक के अनुसार किसके बिना जन्म व्यर्थ है? तो याद रखना है राम नाम के बिना जन्म क्या है, तो व्यर्थ माना गया है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है, गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, निर्गुण भक्ति धारा की। आगे बढ़िए। नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया, कौन सी कृति रसखान की नहीं है? तो याद रखना है अष्टयाम नहीं है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए। इस नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है, घनानंद किस काल के कवि हैं? तो इसका सही आंसर होगा रीति काल के कवि हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। प्रश्न पूछा गया है, अति सुधो स्नेह को मार्ग है शीर्षक सवैया किनकी रचना है? तो इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, घनानंद की। आगे बढ़िए। 24 नंबर का प्रश्न पूछा गया, प्रेम घन किस युग के कवि हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा, भारतेंदु युग के, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 25 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है, पंत जी की भारत माता कहाँ की निवासिनी है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आगे 27 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया, कौन सी कृति अज्ञ की नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, मिलन यामिनी। आगे बढ़िए। नंबर का प्रश्न पूछा गया, शेखर एक जीवनी किस विद्या की रचना है? तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, यानी उपन्यास। आगे बढ़िए। 29 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है, कुंवर नारायण कैसे कवि हैं? तो इसका सही आंसर होगा, संवेदनशील। आगे प्रश्न आपसे पूछा गया है, इसी दुनिया में किसकी कृति है? तो याद रखिएगा इसका सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, यानी बीरेन डंगवाल। आगे नंबर का प्रश्न पूछा गया, चौखटे में बेटे को क्या नहीं अटता? तो याद रखिएगा को नहीं अटता, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। इस नंबर का प्रश्न पूछा गया है, जीवनानंद दास किस भाषा के कवि हैं? तो याद रखिएगा सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा,
बांग्ला भाषा के कवि। का प्रश्न पूछा गया रेनर मारिया रिल्के की काव्य शैली कैसी है, तो याद रखिएगा सही आंसर क्या होगा, गीतात्मक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आगे इस नंबर का प्रश्न पूछा गया है दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, उर्वशी पर। आगे बढ़िए 36 नंबर का प्रश्न पूछा गया है जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में दुधमुही शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया, क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, जनता के लिए। आगे नंबर का प्रश्न पूछा गया मंगमा क्या काम करती थी, तो याद रखना मंगमा दही बेचती थी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। याद रखना है मंगमा क्या थी, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, अंधविश्वासी थी। पूछा गया है सात कोड़ी होता किस भाषा के साहित्यकार हैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा, उड़िया भाषा की। आगे बढ़िए नंबर का प्रश्न पूछा गया है ज्योतिषी ने मंगू के बारे में क्या कहा था, तो याद रखना है वाले अगहन में मंगू अच्छी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। प्रश्न पूछा गया है पहले दिन पाप पाती को क्या था, तो याद रखना है तेज बुखार था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए नंबर का प्रश्न पूछा गया धरती कब तक घूमेगी की नायिका कौन है, तो याद रखना है इसका सही आंसर क्या होगा, सीता। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। इस नंबर का प्रश्न पूछा गया हिमालय शब्द में कौन सी संज्ञा, क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे देखिए 44 नंबर का प्रश्न पूछा गया है मैं रामायण पढ़ता हूँ इस वाक्य में मैं कौन सर्वनाम, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, पुरुषवाचक सर्वनाम। आगे देखिए 45 नंबर का प्रश्न पूछा गया है स्वर्ग का विशेषण होगा, तो याद रखना है स्वर्ग का विशेषण क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, स्वर्गीय। 40 नंबर का प्रश्न पूछा गया राम ने रावण को मारा इस वाक्य में कौन दो कारकों के चिन्ह हैं, तो याद रखना है इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, कर्ता और कर्म। प्रश्न पूछा गया वर्तमान काल के कितने भेद हैं, तो याद रखना वर्तमान काल के मुख्यतः 5 भेद। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नंबर का प्रश्न पूछा गया है व्युत्पत्ति शब्द का संधि विच्छेद होगा, तो याद रखना है व्युत्पत्ति शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो वी प्लस उत्पत्ति होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। यहाँ देखिए ऑप्शन ए में भी वी प्लस उत्पत्ति है और ऑप्शन डी में भी वी प्लस उत्पत्ति है, तो इस तरह से दोनों ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा, ए और डी। आगे बढ़िए का प्रश्न पूछा गया विद्यार्थी शब्द में कौन सी संधि है, तो याद रखना है विद्यार्थी शब्द में कौन सी संधि है, तो दीर्घ संधि है। इसका ट्रिक याद रखिएगा, देखिए इसका नाम ही है दीर्घ। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, यानी अगर शब्द में बड़ी आ की मात्रा हो, बड़ी ई की मात्रा हो, बड़ी ऊ की मात्रा हो और बड़ी री की मात्रा लगी हो, तो उसमें कौन सी संधि होगी, तो याद रखिएगा दीर्घ संधि होगी, क्योंकि दीर्घ मतलब ही होता है बड़ा, यानी बड़ी का मात्रा लगी हो तो उसमें दीर्घ संधि होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। विद्यार्थी में आ है, देख लीजिए बीच में, यानी आ की मात्रा लगी होगी तो उसमें कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न आपसे पूछा गया है महात्मा में समास बताइए, तो महात्मा में कौन सा समास है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, यानी कर्मधारय समास है। याद रखिएगा आप कर्मधारय समास का पहला पद जो होता है ना वो विशेषण होता है और दूसरा पद जो होता है वो अविशेष्य होता है। याद रखिएगा जिस समास का पहला पद विशेषण हो दूसरा विशेष हो उसको कर्मधारय समास कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा कि महात्मा में कौन सा समास है, तो कर्मधारय समास है। आगे देखिए 51 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है कि छाती पर मूंग दलना का अर्थ क्या है, तो याद रखना इसका सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, यानी समीप रहकर कष्ट देना। आगे बढ़िए पूछा गया है कि निम्नलिखित वाक्यों से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, तो ऑप्शन ए में क्या है कि ये पुस्तक छात्रों को बांट दो। ऑप्शन बी में क्या है, तो ये पुस्तकें छात्रों को बांट दो। ऑप्शन सी में क्या है, ये पुस्तकें छात्र को बांट दो। ऑप्शन डी में क्या है, ये पुस्तकें बांट दो छात्रों को। तो याद रखना है इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ये पुस्तकें छात्रों को बांट दो। आगे प्रश्न पूछा गया निम्नलिखित वाक्यों से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, राम और सीता को वन गए। नंबर का प्रश्न पूछा गया है अनुवाद में कौन सा उपसर्ग है, तो याद रखना है अनुवाद में कौन सा उपसर्ग है, तो अनु उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। पूछा गया आपसे कि लेखक में प्रत्यय है, तो याद रखना है लेखक में अक प्रत्यय। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 57 नंबर का प्रश्न पूछा गया है अभिमान का लिंग निर्णय करें, तो इसका सही आंसर होगा पुल्लिंग। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आगे देखिए पूछा गया है आंख का लिंग निर्णय करें, तो इसका सही आंसर होगा स्त्रीलिंग। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे देखिए नंबर का प्रश्न पूछा गया आगमन किसका विपरीतार्थक शब्द है, तो याद रखना है आगमन किसका है, तो निगमन का है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। यहाँ निगमन गलत लिखा हुआ है। आगे बढ़िए प्रश्न पूछा गया आरोही का विलोम क्या होगा, तो आरोही का विलोम क्या होगा,
तो अवरोही होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। का प्रश्न आपसे पूछा गया है, हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसे अनुमति नहीं देती है? तो याद रखना है इसका सही आंसर क्या होगा, पैसा चुनने की अनुमति नहीं देती। ऑप्शन नंबर का प्रश्न पूछा गया, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, 2 दांत तोड़ डाले थे। आगे बढ़िए। का प्रश्न पूछा गया, सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की? तो याद रखिएगा 1783 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 65 नंबर का प्रश्न पूछा गया है, गुणाकर मूल्य ने किस भारतीय लिपियों से देवनागरी लिपि का संबंध बताया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नंबर का प्रश्न पूछा गया, बहादुर कौन था? तो याद रखना है बहादुर कौन था, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, कहानीकार का नौकर था। आगे बढ़िए। 68 नंबर का प्रश्न पूछा गया है, नटरंग पत्रिका का संबंध है? तो याद रखना है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी रंग कर्म से। आगे देखिए। 69 नंबर का प्रश्न पूछा गया, हर वर्ष आविनियो में कब समारोह हुआ करता है? तो याद रखना है सही आंसर क्या होगा, तो गर्मी में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। या पिताजी ने किसको गाली दी? तो याद रखना है सही आंसर क्या होगा, संतू को, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नंबर का प्रश्न पूछा गया, बिस्मिल्लाह खां का सिर किसकी इबादत में झुकता था? तो सही आंसर होगा सूर्य की, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 72 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया, अंग्रेजों के विरुद्ध अहिंसा का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो सही आंसर होगा महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नंबर का प्रश्न पूछा गया, जटा मुकुट तन असन, यहाँ असन नहीं होगा भस्म होगा, याद रखिएगा क्या होगा, भस्म होगा। तो भस्म लगाई वसन छोड़ी तन मग्न भया, किसकी पंक्ति है? तो याद रखना है सही आंसर क्या होगा, गुरु नानक की, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए। नंबर का प्रश्न पूछा गया है, रसखान के चित्त चोर कौन है? तो सही आंसर होगा कृष्ण, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, रसखान ने कृष्ण को चित्त चोर कहा है। 75 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है, रीति मुक्त धारा के सिरमौर कवि किसे कहा जाता है? तो याद रखना है इसका आंसर होगा घनानंद, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए। 76 नंबर का प्रश्न पूछा गया, इन दिनों भारतीय बाजार किन वस्तुओं से भरे पड़े हैं? तो याद रखना है विदेशी वस्तुओं से भरे पड़े हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 70 नंबर का प्रश्न पूछा गया, पंत ने जीवन विकासनी किसे कहा है? तो याद रखना है इसका सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, भारत माता को। आगे बढ़िए। पूछा गया, दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा कहाँ हुआ था, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, सिमरिया में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। प्रश्न आपसे पूछा गया, अज्ञे का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? तो याद रखना इसका सही आंसर क्या होगा, उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आगे देखिए। का प्रश्न आपसे पूछा गया, हमारी नींद कविता में किसका जीवन चक्र पूरा हुआ उल्लिखित है? तो इसका सही आंसर होगा मक्खी का, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। प्रश्न आपसे पूछा गया है, लौटकर आऊंगा फिर कविता का वर्ण विषय क्या है? तो याद रखना है सही आंसर क्या होगा, बंगाल की प्रकृति, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। सास बहू के बीच झगड़े का मुख्य कारण क्या था? तो याद रखना है ऑप्शन ए में है, सास अपने बेटे पर हक जमाए रखना चाहती थी, ऑप्शन बी में है, बहू अपने पति पर हक जमाए रखना चाहती थी। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी होगा, ए तथा बी दोनों, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए। सी नंबर का प्रश्न पूछा गया है, अनुस्वार का उच्चारण कहाँ से होता है? तो याद रखना है नासिका से, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। प्रश्न पूछा गया है, लघुता डैश डैश संज्ञा है? तो याद रखना है इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, जातिवाचक संज्ञा। आगे देखिए। 88 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया, कारक के भेद होते हैं? तो याद रखना है कारक के 8 भेद होते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। याद रखना है हिंदी व्याकरण में 8 कारक होते हैं, लेकिन संस्कृत में 6 कारक होते हैं, याद रखना है। यन में कौन सी संधि है? तो याद रखना है अध्ययन में यन संधि है, सही आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। यहाँ यन के नो में हलंत होगा, यहाँ नहीं है। प्रत्येक का संधि विच्छेद है, तो याद रखना है प्रति प्लस एक, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए। 91 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है, किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं? तो याद रखना है इसका सही आंसर होगा द्वंद्व समास। याद रखना है कि द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। और नंबर का प्रश्न, नरसिंह में प्रयुक्त समास है? तो याद रखना है सही आंसर होगा कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। बढ़िए। 93 नंबर का प्रश्न पूछा गया है, उंगलियों पर नचाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा, इच्छा के अनुसार कार्य
कराना, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे देखिए 95 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से सही शब्द शुद्धि का चुनाव कीजिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? प्रतिष्ठा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नंबर का प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से सही शब्द शुद्धि का चुनाव कीजिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? उत्सव, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 97 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है, परिभाषा में कौन सा उपसर्ग है? तो याद रखना पड़ेगा, परिभाषा में परि उपसर्ग है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए 98 नंबर का प्रश्न पूछा गया, अश्रु का लिंग निर्णय करें। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, पुल्लिंग। आगे बढ़िए नंबर का प्रश्न पूछा गया, आत्मा का लिंग निर्णय करें। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, स्त्रीलिंग। आगे बढ़िए ऐश्वर्य का पर्यायवाची है, तो याद रखना इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, वैभव। आगे